आजकल खुले मंच से जगत जननी हमारी माताओं बहनों का अपमान हो रहा है और ये पुरुष प्रधान समाज उसे देख रहा है। आखिर कब तक महिलाएं अबला या बला रहेंगी? आज भी हमारे समाज में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार है। उन्हीं महिलाओं से जिससे जन्म होता है, आम जन तो छोड़ दीजिए, संत महात्मा भी उसका अपमान करने से बाज नहीं करते। आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूँ राजू यादव। अभी आपने सुना होगा बड़े महात्माओं में जिनके बहुत सारे अनुयायी हैं, अनुराधाचार्य ने किस तरह से महिलाओं को अपमानित किया और कहा आजकल की लड़कियां 25-30 साल की उन्हें शादी कर आती हैं, तब तक वो 4-6 जगह मुंह मार के आती हैं। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। ये समाज उनसे आखिर ये क्यों नहीं पूछता है? जिस कोख से वो जन्मा होगा वो भी एक लड़की, महिला, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी के परिवार की आबरू रही होगी। किस तरह से महिलाओं पर यह संत लांछन लगा देता है और लोग ताली बजाते हैं। ग्लानि होनी चाहिए हमें ऐसे समाज पर, ऐसे महात्मा पर थू थू करना चाहिए। जब कोई धर्म गुरु कहता है कि महिला को एक नहीं या ये नहीं करना चाहिए, तो मेरे धर्म को नहीं बल्कि मेरी आज़ादी को चुनौती देता है और मुझे खामोश करने से पहले उसे मेरी आंखों में झांकना होगा। जो समाज कोठों, वैश्यालय और ओयो जाने वालों से कभी नहीं पूछता है कि तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, वही समाज एक लड़की की आंखों में कपड़ों और आवाज से उसका चरित्र तय कर देता है। हद है, ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? पवित्रता का सर्टिफिकेट बांटने वाले ये स्वयंभूत धर्म गुरु उस मानसिकता के प्रतीक हैं जो पुरुषों की वासना को स्वाभाविक और स्त्री की आजादी को पाप मानती है। ये वही समाज है जहां आसाराम बलात्कारी होते हुए भी बापू कहलाता है। राम रहीम जेल में बैठकर भक्तों का गुरु बना रहता और चिन्मयानंद जैसे स्वामी छात्राओं से मसाज करवा कर भी महामंडलेश्वर बना रहता। लेकिन वही समाज कोई लड़की अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। आखिर क्यों भाई? ऐसा अन्याय हमारी जगत जननी महिलाओं के साथ क्यों? औरतों को देवी कहने से पहले उसे इंसान समझना होगा। उसकी सोच, उसके कपड़े, उसकी आवाज़ ये तुम्हारे आशीर्वाद या अनुमति की मोहताज नहीं है, ये उनका अधिकार है। हमें यह सोचना भी होगा कि दासी प्रथा के दौरान ढोंगियों ने महिलाओं के चित्र, चरित्र और व्यवस्था तक को नोच डाला था और जब कोई लड़की उनके चंगुल से निकलने की कोशिश करती तो उसे इसी अपवित्र चरित्र के जाल में फंसाकर मार डाला जाता था। ये समाज वही समाज है जहां किसी शूद्र घर में जन्मी लड़की को मंदिर में सेवा के लिए छोड़ दिया जाता था। यही नहीं, शूद्रों की शादी के समय भी कुछ जगह अपवाद रहा है कि महिलाएं किसी विशेष वर्ग के घर 3 दिन जाकर अपनी सेवा देती थी, तब वो पवित्र होती थी। आखिर ये समाज कब सुधरेगा? ये वही संत हैं, ये वही महात्मा हैं जो भेड़ियों के रूप में समाज को पहचानने की कोशिश नहीं करते। सर्टिफिकेट बांटने
और पुराने पन्नों पढ़ने की कोशिश कराता है। अगर वो दासी प्रथा के दौर की पीड़ा को आंखें बंद कर महसूस करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है और सच आईने की तरह साफ हो जाता है। आज के चरित्रता वाली कथा सुनने से पहले उनके हाथों में कंपन होती और परिणाम उस कथावाचक के गालों पर दिखता जो महज कुछ घंटे पर। इस समाज में पवित्रता का सर्टिफिकेट बांटने वाले स्वयंभू धर्मगुरु उस मानसिकता के प्रतीक हैं जो ईश्वर को निजी संपत्ति समझते हैं और धर्म को सत्ता का औजार बना चुके हैं। ये वही लोग हैं जो आस्था के नाम पर प्रश्न पूछने वाले को नास्तिक और विरोध करने वाले को अधर्मी कह देते हैं। धर्म जब विवेक और करुणा से अलग हो जाए तो वो ढकोसला बनकर रह जाता है और ऐसे ढोंगियों से समाज को खतरा होता है, ईश्वर को नहीं। जब कोई स्वयंभू धर्मगुरु महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और फिर वही शब्द बार बार समाज में गूंजते हैं तो समझिए कि वो सिर्फ शब्द नहीं, एक मानसिकता है जो चारों तरफ फैल चुकी है। इससे बचना होगा, हमारी महिलाओं को बचाना होगा, उन्हें उनका अधिकार देना होगा। ये वही मानसिकता है जो महिलाओं को देवी कहती है, लेकिन जब वो बोलती हैं, सोचती हैं या विरोध करती हैं तो उन्हें संस्कारों की दुहाई देकर चुप करवा देते हैं। आखिर क्यों उन्हीं के साथ भेदभाव किया जाता है? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जब धर्म के नाम पर ऐसे वक्तव्य देते हैं तो वह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं करते, वे पूरे समाज की सोच को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं और उस समाज को अपमानित करते हैं जिस समाज में उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया जाता है। उस माँ का अपमान भी करते हैं जिसकी कोख से वो स्वयं जन्म लिए हुए हैं। समाज को ये तय करना होगा, क्या हम ऐसे मंचों पर तालियां बजाते रहेंगे या विवेक से सवाल उठाएंगे? इन पाखंडियों का पाखंड तोड़ेंगे जिन्हें कुछ अता पता नहीं, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहते हैं। धर्म के नाम पर औरत का अपमान समाज की आत्मा पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, हमला है। ये वही संत हैं, अनुरुद्धाचार्य हैं, इनको भी एक माँ ने अपनी कोख में 9 माह तक रखा होगा, पाला होगा, पोसा होगा। जन्म के बाद ये वही दुरात्मा है जो उस कोख का अपमान करता है, बहुत बड़ा पाप करता है। सोचिए आप, ऐसे पापियों को क्या सजा देनी चाहिए? जरा आप सोचिए, जब कोई महिला कोठे पर जाती है, लोग उसे धंधे वाली कहते हैं, वैश्या कहते हैं, लेकिन उस कोठे पर महिला ही तो नहीं जाती, वहाँ पुरुष भी तो जाते हैं। उन्हें यह समाज क्या कहता है? सोचो, इस पर विचार करो। उस महिला के पास जो जाता है उसे क्या दर्जा मिलना चाहिए इस पुरुष प्रधान समाज में? बहसी है वो, दरिंदा है वो, लेकिन उसे ये शब्द समाज इस्तेमाल नहीं करता। आखिर एक ही समाज में 2 भावनाएं क्यों जीवित हैं? इस पुरुष प्रधान समाज को बचना होगा। महिलाओं को सुरक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, स्वयं सुरक्षित हैं, जगत जननी हैं, परिपूर्ण हैं। उस समाज में किससे खतरा है? उस महिला को इस समाज में किससे खतरा है? इन्हीं पुरुषों से खतरा है। अगर ये पुरुष उस महिला को नहीं नोचेंगे तो किसी की शिकार नहीं होगी, स्वच्छंद होकर रह सकती है, भ्रमण कर सकती है और आज़ाद रह सकती है। इस समाज की मानसिकता को बदलना होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी आज भी महिला को समान अधिकार नहीं मिला है। पंचायत हो, नगर पंचायत हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, जुडिशरी हो या फिर
जॉब के जगह पर संसाधन हो। महिलाएं आपको आज भी पुरुष के बराबर नहीं मिलेंगी। आखिर क्यों? जैसे हर घर को एक महिला की ज़रूरत होती है, तो हर समाज में बराबरी का हक भी उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? सोचो और विचार करो, आखिर कब तक इन महिलाओं का हम दमन करते रहेंगे? सिर्फ बातों से कहेंगे जगत जननी है, पूजनीय है। पूजनीय है तो पूजा करिए, उसे खुले मन से जीवन यापन का अधिकार दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि मुझे आगे क्या सुधार करना चाहिए। और हाँ, जिस संत ने इस महिला समाज को अपमानित किया है, मेरी अपील है उस संत की कथा सुनना आप लोग बंद कर दीजिए। अगर आपके प्रति, आपके मन में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी के प्रति सम्मान है, तो ऐसे दुराचारी संत का कथा सुनना आप लोग बहिष्कार कर दीजिए। धन्यवाद।